Hello friends, welcome to your channel Trending Today. We are going to discuss the method of digit sum and its application. Digit sum मेथड क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है ये हम आज देखेंगे। तो शुरू करने से पहले ये बता दूं, डिजिट सम मेथड इज़ ए वेरी यूजफुल मेथड फॉर चेकिंग और सम्स लाइक मल्टीप्लिकेशन, लाइक डिविजन, लाइक स्क्वायरिंग, क्यूबिंग और like some or more function. So what is digit sum? Digit sum क्या है? Let a number 1 2 3 123। तो इस नंबर का अगर हमें डिजिट सम परफॉर्म करना हो तो क्या करना होगा? हमें सब डिजिट को सम कर देना होगा। 3 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है? 6। तो इस नंबर का डिजिट सम होगा 6। या लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 9875। इसका डिजिट सम कितना आएगा? 7 5 12, 12 से 8 20, 20 एंड 9 29। या सो 29 इसका डिजिट सम। पर वी हैव टू रिमेंबर ए थिंग, हमें एक चीज़ याद रखना होगा, डिजिट सम इज़ ऑलवेज वन डिजिट। डिजिट सम हमेशा एक ही नंबर होता है। तो यहाँ पर हमें दो डिजिट का नंबर मिल गया, तो हमें इसका भी डिजिट सम परफॉर्म करना होगा। तो 9 प्लस 2 कितना होगा? 11। ये भी दो डिजिट का है, सो 1 प्लस 1 2। सो इस नंबर का डिजिट सम होगा 2। या लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 2 7 5 2। क्लियर? इसका हम डिजिट सम निकालें तो कितना होगा? कितना आएगा? 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 2 16। तो 16 आ गया। और इसका हम फिर से डिजिट सम परफॉर्म करें तो ये कितना आएगा? 7। तो हमें एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, वी हैव टू रिमेंबर ए थिंग, वी हैव टू कैंसिल द 9। हमें जब भी डिजिट सम परफॉर्म करने के वक्त 9 मिलेगा तो उसे हम कैंसिल करना होगा। लाइक 7 प्लस 2 कितना आएगा? 9। तो 9 को हम भूल जाते हैं, तो कौन कौन नंबर रहेगा? 5 एंड 2। सो 5 एंड 2 इक्वल्स टू 7। सो हमें जब भी डिजिट सम परफॉर्म करना हो तो हमें क्या करना होगा? डिजिट सम परफॉर्म करने के वक्त जब 9 आएगा तो उसको हम भूल जाएंगे और कैंसिल कर देंगे। ठीक है। और एक चीज़, जिस नंबर का भी डिजिट सम 9 आएगा और जिस नंबर का डिजिट सम 0 आएगा वो दोनों एक ही है। मतलब डिजिट सम में 9 और 0 एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस डिजिट सम डिजिट सम मेथड का। तो अब हम देखेंगे इस डिजिट सम मेथड का एप्लीकेशन क्या है। डिजिट सम मेथड एक्चुअली चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। सम्स, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, ये सब फंक्शन चेक करने के लिए कि ये सही है और गलत, हम डिजिट सम मेथड अप्लाई करते हैं। लाइक यहाँ पे ये जो सम है ये सही है या गलत, ये हम डिजिट सम मेथड से चेक करेंगे। कैसे करेंगे? पहले तो इस नंबर का डिजिट सम निकालेंगे। 5 and 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 and 12 13। सो 13 का मतलब है 1 and 3 दैट इज़ 4। इसका अगर निकालें 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, मतलब 1 and 0 1। इसका 7 5 से 12, 14, 14 and 9 23, देन इट्स मीन्स 5। क्लियर? तो इसका अगर डिजिट सम निकालें तो 9 को हम कैंसिल कर देते हैं। 5 and 2 7, 7 and 8 15, 15 and 3 18, 18 and 1 19, 19 means 9 and 1 10, 10 means 1 and 0 1। क्लियर? अब हम इस डिजिट सम को सम करेंगे, एज ये हमारा प्रॉब्लम ही सम थे। तो 5 and 1 6, 6 and 4 10, 10 का हम डिजिट सम निकाले तो 1 and 0 दैट इज़ 1।
तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो फिर ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो सम थी, ये ठीक है। ये एक सब्ट्रैक्शन है, तो इसको भी हम देखेंगे डिजिट सम अप्लाई करके कि ये सही है और गलत। तो इसका अगर डिजिट सम निकाले तो कितना आएगा, 2 and 1 3, 3 5 8, 15, 23 and 9 32। 32 का मतलब है 3 और 2 5। इसका अगर डिजिट सम निकाले तो 6 and 1 7, 7 2 9, 9 9 18, 23, 25 and 7 32। तो इसका भी आ गया कितना, 5। क्लियर। और इसका अगर डिजिट सम निकाले तो 2 9 कैंसिल कर देते हैं, 4 and 5 9, ये भी कैंसिल हो गया। 6 and 1 7, 7 and 2 9, ये भी कैंसिल हो गया। कितना रह गया, 0। अब हम 5 से 5 माइनस कर, जेतु अब हम 5 से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सब्ट्रैक्शन का था, तो होगा कितना, 0। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। दैट्स मीन ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। तो अब हम इस मल्टीप्लिकेशन को चेक करेंगे डिजिट सम अप्लाई करके। तो इसका डिजिट सम कितना होगा, 8 and 5 13, 13 and 9 22, दैट्स मीन्स 4। इसका कितना आएगा, 8 और 3 11, 11 और 2 13, मीन्स 4। क्लियर। और इसका कितना आएगा, 5 and 5 10, 17, 25, 32, 34। क्लियर। इसका मतलब आएगा कितना, 7। क्लियर। अब हमें क्या करना होगा, इसका डिजिट सम 4 है और इसका भी डिजिट सम 4 है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 into 4 कितना आएगा, 16। तो 16 के मतलब 1 and 6 7, इसका भी डिजिट सम 7 और आंसर का भी डिजिट सम 7। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है। स्क्वायर निकालेंगे, लाइक 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 225। तो ये क्या सही है, ये सही है या नहीं, ये भी हम डिजिट सम मेथड अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैं बहुत छोटा एग्जांपल लिया हूँ। यहाँ पर तो हम बहुत छोटा एग्जांपल ले लिए। इसका कोई भी लार्जर नंबर हो उसका भी स्क्वायर हम डिजिट सम मेथड अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका डिजिट सम क्या आएगा, 5 और 1 6, और 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36। इसका डिजिट सम क्या होगा, 9। क्लियर। और इसका डिजिट सम हम अगर निकालें तो 5 and 2 7, 7 और 2 9। क्लियर। यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, तो फिर ये स्क्वायर ठीक है। तो अब हम क्यूब देखेंगे कि ये क्यूब सही है और नहीं। तो यहाँ पर क्या है, 17 का डिजिट सम निकाले तो क्या आएगा, 8। क्लियर। तो 8 का अगर हम क्यूब करें तो ये कितना आएगा, 512। तो इसका हम डिजिट सम निकाले तो 2 और 1 3, 3 और 5 8। क्लियर। अब हम इसका डिजिट सम निकाल लेते हैं। तो 9 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 and 1 5, 5 and 3 8। तो ये क्यूब भी एकदम सही है। इस तरह से हम डिजिट सम परफॉर्म करके ये जो ऑपरेशन था, लाइक सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, ये हम इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं कि वो सही है और नहीं।